गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो किसान है। जितना शोषण किसानों का हुआ है इतना यहाँ किसी का नहीं हुआ। अब आप ऐसे समझ लो, किसानों ने अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ नोएडा प्राधिकरण को दे दी। उसके बावजूद भी जहाँ हम घर बनाए बैठे हैं उनका भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। उस पर नोएडा प्राधिकरण नाम दर्ज हुआ पड़ा है। हमारे घरों की लड़ाई है, हमारे मूल की लड़ाई है। इसमें हम अतिरिक्त कुछ भी नहीं मान रहे। इन्होंने 10% के बदले में 5% प्लॉट दिया, और वो भी जो हमने अपने घर बनाए बैठे हैं वहाँ अतिक्रमण दिखाकर वो 5% का मैक्सिमम प्लॉट वो भी रोक लिया। ना तो ये हमारा 5% का मूल प्लॉट दे पा रहे हैं सही, ना 10% प्लॉट दे रहे हैं, ना हमारी आबादी छोड़ रहे हैं। नोएडा के 81 गांवों के किसान लगातार काफ़ी समय से धरने पे बैठते हैं। नोएडा अथॉरिटी पे भी लगातार काफ़ी समय से धरना दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि धरने की वजह क्या है और इतने समय से धरना देने के बाद भी आज तक इनकी मांगें पूरी क्यों नहीं हुई हैं। हमारे साथ 81 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, किस वजह को लेके ये धरना दे रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? मैं सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी भाई साहब, आप यहाँ पे कितने सालों से मतलब धरना ये चल रहा है और आपकी जो मांग है वो नोएडा अथॉरिटी पूरी क्यों नहीं करती है, वजह क्या है? ऐसा है जी, किसानों का मैटर है और इस देश में किसान और जवान यही पिसते आए हैं। और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो किसान है। जितना शोषण किसानों का हुआ है इतना यहाँ किसी का नहीं हुआ। अब आप ऐसे समझ लो, किसानों ने अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ नोएडा प्राधिकरण को दे दी। उसके बावजूद भी जहां हम घर बनाए बैठे हैं उनका भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। उस पर नोएडा प्राधिकरण नाम दर्ज हुआ पड़ा है। हमारे घरों की लड़ाई है, हमारे मूल की लड़ाई है। इसमें हम अतिरिक्त कुछ भी नहीं मान रहे। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आपका ये धरना है, मतलब जो आपकी मांगे हैं, ये पूरा मामला है क्या? मतलब जैसे कि आपको आपकी ज़मीन नोएडा अथॉरिटी ने ली, 81 किसान के जो 81 गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पे आते हैं, धरना देते हैं, तो जो 64% का मुआवजा है या 10% का प्लॉट है, ये है क्या? मतलब जानना चाहेंगे। जो हम ज़मीन देते हैं जी, हमने अपने खेत की ज़मीन दी और खेत की ज़मीन के बदले में हमारा 10% पैसा कटा कि अभी आपको 10% प्लॉट हम देंगे। इन्होंने 10% के बदले में 5% प्लॉट दिया, और वो भी जो हमने अपने घर बनाए बैठे हैं वहाँ अतिक्रमण दिखाकर वो 5% का मैक्सिमम प्लॉट वो भी रोक लिया। यही भ्रष्टाचार की जड़ है। यहाँ क्या है, 5% प्लॉट अगर दलाल ले लेता है किसान से तो अधिकारी, नेता और सब मिलकर उसकी चटनी को चाट लेते हैं। और ये दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 2500 प्लॉट किसानों से दलालों को, अधिकारियों को शिफ्ट हो चुके हैं, जिन पर ये सब अपना अपना घर बनाए बैठे हैं और पूरे मज़े से रह रहे हैं। आज किसान अपने घर की लड़ाई लड़ रहा है, आज किसान अपने 5% के प्लॉट की लड़ाई लड़ रहा है। आज किसान कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 5% अतिरिक्त प्लॉट, इन्होंने कोर्ट की बात को माना और मानकर एक विज्ञप्ति जारी करी कि अभी हम इनको किसानों को सब कुछ देने को तैयार हैं, कोर्ट की बात को मानने को तैयार हैं, और ये प्राधिकरण के ऊपर 10,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इन्होंने अतिरिक्त मुआवजा जो 64.7% था वो तो बांटा। उसके बाद में ये 10% प्लॉट के लिए, 5% अतिरिक्त प्लॉट के लिए इन्होंने ये मना कर दिया इन्होंने कि अभी हम नहीं दे पाएंगे। तब से ये लड़ाई बनी हुई है। ना तो ये हमारा 5% का मूल प्लॉट दे पा रहे हैं सही, ना 10% प्लॉट दे रहे हैं, ना हमारी आबादी छोड़ रहे हैं, ना हमें अपने जहाँ मूल हमारी आबादी है, जहाँ 50 साल से 100 साल से हमारे बाप दादे रह रहे हैं, उनमें हम घर बनाए बैठे हैं। अगर कोई तोड़ के कोई बनाता है तो उसको घर नहीं बनाने देते, कोई दुकान बनाता है दुकान नहीं बनाने देते। चारों तरफ किसान ही इसकी जद में आ रहा है, किसान का ही शोषण हो रहा है और किसान के साथ लूटपाट हो रही है।
जिससे ये हजारों हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कि इसके आँख से नाक से कान से भ्रष्टाचार टपकता है। ये नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार की जड़ है। यहाँ सब बड़े बड़े लोग यहाँ इसकी चौखट पर सिर निभाते हैं। और आसान शब्दों में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मतलब कितने कौन से, जैसे 1976 से या 80 से कितने टाइम के बाद का जो मुआवजा और जो प्लॉट है जो अब तक अथॉरिटी ने नहीं दिया है? ये 1997 के बाद का, 1997 से हमें 5% प्लॉट मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ये चीज़ चली आ रही है। उसके बाद इन्होंने हमें जो है वही गुमराह करने का काम, अतिक्रमण लगाने का काम, अपने अपने नियम अलग बनाते हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में अतिक्रमण के नाम पर कोई प्लॉट नहीं रोके जाते। इनका कुछ अलग ही रूट है और इसीलिए ये ज़्यादा जो है यहाँ शोषण किसानों का होता रहता है। अभी आप लोगों ने पंकज सिंह के घर पे भी घेराव किया था, जिसमें उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था कि अब इस पे जो है काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को लखनऊ में फ़ोन भी किया था और बोला था कि अब जो है आप किसानों की बात जो है जल्द से जल्द सुनी जाएगी और उस पर जो है वो आगे कार्रवाई भी होगी, जिसको लेके वो मुख्यमंत्री से भी मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि जो पंकज सिंह है वो अब मतलब उनका जो आश्वासन उससे आप संतुष्ट हैं? देखो, एक बात तो है, सरकार का एक बड़ा नुमाइंदा जो हमारे पक्ष में आया है, किसानों की पहली बात जीत तो ये है कि हमारी बात को सच माना गया कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी किसानों को काम नहीं करते। आखिर में विधायक जी को किसानों के पक्ष में आकर ये घोषणा करनी पड़ी। अगर अभी भी किसानों को काम नहीं हुआ तो मैं 15 दिन के बाद किसानों के धरने में बैठ जाऊंगा। क्यों कि 2 साल पहले, लगभग 2.25 साल पहले इसी जगह पर धरना चल रहा था, 4 महीने धरना चला था और उस दौरान सांसद महोदय भी, विधायक महोदय भी, सारे अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी थे। बोर्ड मीटिंग में ये तय हुआ था कि किसानों के ये मुद्दे मान लिए गए हैं और हमको लिख के भी दिया, परंतु उसके बाद भी कुछ शासन में लंबित हैं, कुछ इनकी गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए किसान उबाल में थे। किसानों ने इसलिए पंकज सिंह का घेराव करा कि अभी आप भी बीच में थे। आप कहते हैं मैं सच बात को होने नहीं दूंगा और झूठ बात को, मैं सच बात को रुकने नहीं दूंगा और झूठ बात को होने नहीं दूंगा। तो अब वो सच कहाँ गया? जब वो निश्चित हो चुका है तो अब वो क्यों नहीं हो रहा? आखिर में वो उन्हें आक्रोश आया और उन्होंने सच बात वही कही है बस। हाँ, किसान इस बात को लेकर खुश ज़रूर हैं कि ये हमारे पक्ष में तो आए, कम से कम ये तो निश्चित हुआ। सबके जहन में ये तो आया नहीं तो ये समझते थे इनका तो आए दिन को यही काम हो गया है, ये तो अपने मुआवजे की बात करते रहते हैं, अथॉरिटी के साथ ऐसे लड़ते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे करार है और हम अपने करारों के लिए बैठे हुए हैं। कुछ किसान और भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे, जो काफ़ी समय से यहाँ पे धरने पे बैठते हैं। भाई साहब का नाम? मेरा नाम उदल आर्य है। आपका जो ये धरना है कितने समय से चल रहा है? धरना तो भैया यहाँ जब से किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है 1976 से किसानों की जब से समस्या चल रही है। अब हम लगभग 2018 से यहाँ लगातार 5 साल हो गए। हमने लगातार 120 दिन यहाँ धरना दिया है और अब ये हमारा धरना 16 जून से चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पंकज सिंह ने जो आपको आश्वासन दिया है उसको आप लेके क्या है कि सरकार अब आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, अभी तक हमारे बीच जनप्रतिनिधि आते थे और हमको आश्वस्त करते थे कि जी आपकी बात उठाएंगे, परंतु अब की बार किसानों को ये तो लगा है कि हमारी बात लखनऊ पहुंची है और विधायक जी ने ये बोला है कि भाई अधिकारी सुनते नहीं हैं और ऑफिसों में बैठकर लखनऊ में तमाशा देखते हैं। तो उनके अंदर कोई ना कोई किसानों के प्रति ये लगा है कि भाई हाँ, वास्तव में अधिकारी किसानों की बातों को नहीं सुनते। वैसा आपका नाम? जी, मेरा नाम जयप्रकाश आर्य है। अच्छा जयप्रकाश जी, लगातार किसान यहाँ पे धरने पे बैठते भी हैं 64% मुआवजा और 10% के प्लॉट के लिए। जी जी। लेकिन मायावती की सरकार भी रही, अखिलेश की सरकार भी रही, जो पंकज सिंह ने भी उस दिन जब आपने गिराव किया था जब बोला। इस पे आपका क्या कहना है कि इस सरकार में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी जो आप लगातार इतने समय से धरना दे रहे हैं? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग भी उम्मीद पे बैठे हैं, परंतु हम जितने किसान हैं 81 गाँवों के, वो संकल्प लेके बैठे हैं क्या कि हम सत्य वचन से अपने से कहते हैं कि हर कीमत पे अपना, हमारी 2 तो क्या सारी जायज़ मांग है, जितनी भी है, एक भी नाजायज़ नहीं है।
इनके विषय में कई बार इनको अवगत करा दिया। इनके घर पे जा जाके पहले भी हमने कह ली थी, पंकज सिंह के पे भी, सांसद के पे भी, सबको दे दिया। हमने चेयरमैन के पास लखनऊ भी गए थे, वहाँ भी कह दी। सबने ये बोला है कि आपका हक जायज़ बनता है। तो जब जायज़ बनता है तो इसमें फिर विलंबता क्यों? उस विलंबता पे क्रोधित किसान हुए और इसका घेराव किया घर का। पंकज के घर पहुँच गए। पंकज दूसरे पे आरोप कुछ भी लगा है। उस सरकार में इतना जरूर होता, हमारी तोड़ा फोड़ी कुछ नहीं हुई थी। जब तक हमारा समाधान नहीं होता, जब तक नोटिस चस्पा किसान पे क्यों होते हैं। मैं एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूँ कि जब हमारा 10% कटा, 90% का कंपनसेशन हमको मिल गया, मुआवजा, उसके बाद में हमको 5% देने प्लॉट शुरू करे, जो अभी हमारी खलीफा जी कह रहे। उसके बाद में हम कहाँ गए? किसान चले गए कोर्ट। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि किसान को 64% दिया जाए प्लस 10% दिया जाए। तो 10% हमको वो मिलना है प्लॉट। तो 64 जब मिला तो उसमें से भी 10 काट लिया, तो दोबारा भी कट गया। तो मैंने पूछा था वहाँ पर जाके चेयरमैन साहब से, क्या हमारा हक बनता, किसान का नहीं बनता? उन्होंने कहा तक बनता है। जब बनता है, सबको पता है, तो फिर विलंबता क्यों नहीं दिया जा रहा? तो किसान इसलिए परेशान है। अब ये कुछ भी कहें, इनका इलेक्शन आ रहा है। हमारी उम्मीद ये है कि जो अखिलेश ये गए हैं, क्या नाम है आपके, पंकज जी सही बात को लेके गए हैं। वो बात बाबा योगी को भी समझनी चाहिए। किसानों का दर्द सबको समझना चाहिए और बात का निमटौड़ा कर देना चाहिए। अगर कहीं भी फैसला जब होता है तो निमटौड़े से होता है। अगर ये सरकार निमटौड़ा करती है तो इसके पक्ष में अच्छी राय जाएगी। अगर ये नहीं करती है तो फिर किसान इसके विरुद्ध जाएगा। नहीं, जैसे एक काफ़ी बड़ी संख्या में मुआवजे का जो है राशि है 10,000 करोड़ के आसपास, तो अथॉरिटी को शायद अगर देती भी है तो काफ़ी समय लगेगा। तो किसान क्या इसका वेट करेगा? अरे बाबूजी, 10 करोड़ इतनी बड़ी राशि है इनके लिए? ये तो एक एक दिन में कितने कितने अरबों की संपत्ति ने निकाल दे हुए। इन्होंने तो कितने बड़े वे कर रखे। ये बैंक के बैंकन ने खाली कर दे। इनके बैंकन में कितना जिसका घोटाला इन्होंने किया, अभी जिसको ट्रांसफर करा, इन पर पैसे की कमी है। सीधी सीधी बात, अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी है एक कमीशन एजेंट, सरकार के कमीशन नुमाइंदे एजेंट है। वो क्या कहते हैं, किसान से ज़मीन खरीदी और किसान से खरीद के बिल्डर को बेच दी। किसान को तो रोड पे ला दिया और किसान को खेत में पहुंचा दिया, उसको बिल्डर को खेत में पहुंचा दिया। चलो पहुंचा दिया, माना कि इन्होंने एग्रीकल्चर की भूमि लेनी थी, इन्होंने हमारे घर को भी कर दिया। जो आबादी का निस्तारण है, हमारी जो दूसरी मांग है आबादी का निस्तारण, ये क्यों नहीं करते? इनका जो ट्रेजरी में पैसा किसान का बताते हैं, हमारे घर के पैसे को हमारे ये ट्रेजरी में बताते, क्यों बताते हैं? नहीं, वही जो अथॉरिटी का कहना ये है कि हमने किसानों को पहले मुआवजा भी दिया है, 5% प्लॉट भी दिया है। अब दोबारा से कोर्ट के आदेश के बाद किसान दोबारा धरने पे बैठे हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये कहेंगे ना कि इन्होंने तो जो वो बायर हैं, जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, फ्लैट लिए हैं, वो लिए, उनसे ले चुकी। अथॉरिटी तो पहले अपने घर बसाए बैठी है। अथॉरिटी तो उस पैसे को लेकर अपने ट्रेजरी में जमा है, इनका पैसा यानी कि बैंक में जमा है। उनसे लेके जो जिन्होंने फ्लैट खरीदे, किसानों से लिया है क्या जमीन, और इन्होंने बेच दी। ईमानदारों ने क्या, हमारी हवा भी, ये हवा भी बेच के खा गए। 15 दिन में अगर अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं होती है, जैसे पंकज सिंह ने आपको आश्वासन दिया है कि 15 दिन में इसका समस्या का समाधान किया जाए, तो फिर किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति में ये है कि किसान पहली बात तो शांति प्रिय है, शांति से अपना धरना आज भी दे रहे हैं, पहले से भी दे रहे थे। उस दिन जाकर वहाँ चले गए पंकज सिंह। अब उनसे एक बार फिर पूछेंगे कि हमारा क्या रहे, जवाब जरूर लेंगे। फिर हम सांसद का घेराव करेंगे, सांसद भी आवाज नहीं आएगा तो अथॉरिटी में ताले लगाएंगे, इनका काम बंद करेंगे। इन कामों से लगा और क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे परंतु अपना हक लेकर रहेंगे। भाई साहब, इससे जिस हिसाब से आप लगातार मांग कर रहे हैं, मांग करने के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी मांगे तो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन आपकी जो बची हुई ज़मीन है उस पर अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई होने लगी? नहीं, हमारी कोई ज़मीन बची हुई नहीं है। हमारे घरों पे कार्रवाई हो रही है। अब उनको लेके हमारे घर अब ज़मीन है। 1932 के बाद में इन्होंने हमारी कोई बढ़ी हुई आबादी स्वीकार नहीं करी। 1932 को ये आबादी का मूल आधार मानते हैं। 1932 में गाँवों में कितनी आबादी थी, थोड़ी थोड़ी आबादी थी, उसी को आबादी मानते हैं। बाकी को एक्सटेंडेड आबादी घोषित करते हैं और जिससे इनका जो है आए दिन नोटिस चस्पा करते हैं, आए दिन ढाल जाते हैं, आए दिन जो है दुकानों में जो बेचारे किसान अपना किराए ले रहे हैं। अथॉरिटी का कहना तो ये है कि वो अवैध कब्जा करते हैं किसान। देखो जी, वैध और अवैध, हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। आओ सामने बैठ जाओ ना। अब तो पास भी हो चुके हैं। अगर अवैध थे तो आपने आबादी ये नियमावली क्यों लेके आए? कहीं ना कहीं संशोधन करने का मकसद यही तो था कि हमसे
एक्वायर करने में, ज़मीन को अधिग्रहण करने में गलतियां हुई हैं। तो इसलिए आबादी नियमावली लेकर आए, नहीं तो पहले ही सर्वे करके उनकी आबादी को छोड़ा जाता। ऑफिसों में बैठे बैठे सारे काम कर लिए, जनता पिसती रहती है, मोटे मोटे आदमी माल मारते रहते हैं और आम आदमी का दम घुटता रहता है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर जीवन एक संघर्ष है, नो लाइफ विदाउट फाइट। अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे और हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि मैं फौजी हूँ। अगर कदम रख दिया आगे तो रख दिया, किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा वैसा होता तो लगभग 50 केस हो चुके हैं। ये 50 केस न लगते 307 लगी पड़ी हैं, कई बार जेल हुई आए हैं। पर सच्चाई ये है, हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा है, इसलिए हम ज़मीन वाले नहीं हैं और ज़मीर निश्चित तौर पर नहीं बेचेंगे। आपसे भी यही कह रहे हैं, अपना हक के लिए, अपने मूल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि इनकी बातों में नहीं आएंगे। चाहे कोई कितना ही बरगलाए, कितना ही बहकाए, कितना ही धमकाए, कितना ही प्रलोभन दे, ईश्वर साक्षी है, हटने वाली नहीं है। 81 गाँव के किसान ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो धरने से नहीं हटेंगे, चाहे उन पे केस हो या जेल जाना पड़े। लेकिन किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है, किसान नोएडा अथॉरिटी के सामने से अपना घेराव नहीं हटाएंगे। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक।